नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में डरावनी और दुख भरी लाखों ख़बरें मौजूद हैं और हर दिन के साथ ऐसे वाक़यात की तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ऐसे वाक़यात को देखकर अक्सर यही लगता है कि इस दुनिया से अच्छाई रुखसत हो चुकी है, लेकिन आज भी अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। यकीनन ये कहानी आपकी राय बदल देगी। नाज़रीन मोहतरम, टेडी स्टालर्ड अपनी क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। वो ना तो अपनी क्लास में पढ़ने वाले दीगर बच्चों से बात करता था और ना ही उनके साथ खेलता था। उसके कपड़े भी हमेशा मैले कुचैले ही रहते थे और ऐसा लगता था कि उसने कभी भी अपना यूनिफॉर्म धोकर नहीं पहना। अलग थलग रहना और गंदा यूनिफॉर्म पहनना तो एक तरफ, लेकिन टेडी अपनी टीचर मिस थॉम्सन के साथ भी बड़े ही उखड़े और रूखे लहजे में बात करता था। अक्सर तो वो काफ़ी देर खामोश ही रहता और अगर वो जवाब भी देता तो कुछ इस अंदाज में कि उसे सुनने वाले को गुस्सा आ जाए। और ऐसा लगता था कि टेडी का दिल तो बच्चा है लेकिन उसका दिमाग बूढ़ा हो चुका है। अगरचे ये टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहती थी कि तुम सब मेरे लिए बराबर हो, लेकिन जब भी टेडी की नोटबुक की बारी आती तो वो उस पर अपने सुर्ख पेन से बुरे अल्फाज लिखकर अपने दिल की भड़ास निकाला करती थी। इसी वजह से ही टेडी दूसरे बच्चों के बराबर कभी भी नंबर नहीं ले पाया। टेडी के स्कूल में हर बच्चे के रिकॉर्ड के लिए उसकी एक फ़ाइल बनाई जाती थी जिसमें उसकी साबका टीचर के रिमार्क्स और उसकी कारकर्दगी दर्ज होती थी। टेडी की टीचर ने जैसे ही उसकी फ़ाइल को देखा तो उसने उसकी फ़ाइल को उठाकर एक साइड पर रख दिया, लेकिन सबसे आखिर में उनने टेडी की फ़ाइल को उठा ही लिया। और जैसे ही उनने इस फ़ाइल को पढ़ा तो उनको समझ आई कि टेडी असल में बड़ा मज़ाहिया, समझदार और दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने वाला लड़का है, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद वो चुप चुप सा रहने लग गया है। उसका बर्ताव अब ऐसा हो चुका था जैसे वो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता था। अब टीचर को मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी और साथ ही उनको अपनी तमाम तर गलतियां भी महसूस हो चुकी थीं। इससे भी दुख देने वाला वाक़या तब हुआ जब सारे बच्चे क्रिसमस के मौके पर मिस थॉम्सन के लिए गिफ्ट लेकर आए मासवाए टेडी के। सबके ही गिफ्ट एक बेहतरीन और चमकदार रैपर में लिपटे थे। जब सब बच्चे जा चुके तो टेडी मिस थॉम्सन से अकेले में मिला और उनको एक गिफ्ट दिया। उसका गिफ्ट बिल्कुल भी एक गिफ्ट जैसा नहीं लग रहा था। उसका गिफ्ट एक अखबार के टुकड़े में लिपटा था। उन्हें अखबार को खोला तो अंदर मिस थॉम्सन को एक ब्रेसलेट मिला जिसके ऊपर नकली हीरे जड़े थे और वो भी अब गिरने वाले थे। इसके अलावा इसमें एक परफ्यूम की बोतल भी उनको मिली जो कि आधी से ज़्यादा खाली थी। टीचर ने टेडी का तोहफा बहुत खुशी से कबूल किया और टेडी के सामने ही उसने वो ब्रेसलेट अपने बाजू पर पहना। इसके बाद टेडी वहाँ से चला गया। टेडी के जाने के बाद ये टीचर वहाँ बैठकर पूरे 1 घंटे तक रोई। इस दिन के बाद से उसने टेडी पर ख़ास ध्यान देना शुरू कर दिया। अब टेडी भी इतना खुश नज़र आता था जैसे उसे एक नई ज़िंदगी और जीने की वजह मिल चुकी हो। साल के आखिर तक टेडी क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन चुका था। अचानक टेडी स्कूल गया और तकरीबन 1 साल बाद मिस थॉम्सन को उसका एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि आप इस दुनिया की बेस्ट टीचर हैं। कई साल तक टेडी अपनी टीचर को ख़त लिखकर उनको अपने हालात के बारे में आगाह करता रहा। एक ख़त में उसने मिस थॉम्सन को बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और जल्द ही एक लड़की से शादी करने वाला हूँ। उसने ये भी लिखा कि मेरे वालिद का भी हाल ही में इंतकाल हुआ है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर आप मेरी शादी में शिरकत करें। ख़त की आखिरी लाइंस पढ़ते हुए मिस थॉम्सन को टेडी के इस तोहफे की हकीकत का भी अंदाज़ा हुआ। टेडी ने उसमें लिखा था कि मेरे लिए ये बात बहुत खुशी का बायस होगी अगर आप मेरी शादी पर मेरी माँ की जगह आकर मुझे दुआएं दें। टीचर उसकी शादी में चली गई और टेडी उनसे मिलकर बेहद खुश हुआ और सबके सामने खड़े होकर उसने ऐलान किया कि मिस थॉम्सन इस दुनिया की बेहतरीन टीचर हैं। इसके साथ ही टेडी ने उस तोहफे का राज भी खोला और उसने बताया कि जो ब्रेसलेट और परफ्यूम उसने मिस थॉम्सन को दी थी वो उसकी मरहूम माँ की थी और वो तब से ही मिस थॉम्सन को अपनी माँ की नज़र से देखता है। ये अल्फाज सुनकर इस टीचर को बेहद खुशी भी हुई और उसको दिल ही दिल में एक बार फिर से इस बात का एहसास भी हुआ कि उसको किसी भी बच्चे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। टेडी की शादी हो चुकी थी और मिस थॉम्सन दिल में एक नई खुशी को लिए वापस अपने घर लौट चुकी थीं। यकीनन टेडी का वो तोहफा एक सस्ती सी पैकिंग में लिपटा था, लेकिन उसके अंदर टेडी ऐसी चीज़ें पैक करके अपनी टीचर के लिए लाया था जिनकी कोई भी इंसान कीमत अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ब्रेसलेट उसकी माँ लगाती थी और वो परफ्यूम उसकी माँ की इस्तेमाल की हुई थी और यही 2 चीज़ें टेडी की माँ की निशानियाँ थीं। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।